जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज राजू, ये गेंद रुपिंदर के लिए खेला है।
हेलो, काला बग्गा सामना करेंगे रवि ढाका। चले अंपायर को पार करने के साथ ही थोड़ी सी लेट है। डॉट गेंद, गेंद कहीं, बल्ला कहीं और मुंह कहीं, कुछ भी तालमेल नहीं बना। काला बग्गा अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक जो रनों में अंकुश लगाने वाले गेंदबाज है वो काला बग्गा ही है। बाकी हर एक प्लेयर की पिटाई हुई है। खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद मनोज के रूप में, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। यहाँ पर रन बहुत बनते हैं फिनू, आपको मैं बता दूं। और पीछे भी बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। हाँ हाँ, जिस हिसाब की एवरेज चल रही है वो एक नॉर्मल एवरेज मानी जा सकती है। बिल्कुल, मान साहब का कमेंट आ रहा है कि कमेंट्री की आवाज नहीं आ रही, तो जी साउंड मास्टर लगा हुआ है, आपको जल्दी ही कमेंट्री की जो आवाज है वो आ जाएगी। अब आनी शुरू हो गई है शायद। टाइम का ध्यान रखे भाई, ज्यादा सब में ना लें, कहीं फ्लंटी ना लग जाए टीमों को। और गेंद बाउंड्री पार कर गई, 4 4 रनों रनों के के लिए खराब लिए। फील्डिंग। टीम का स्कोर 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। खराब फील्डिंग से बचना होगा जांडवाड़ा 77 हम की टीम को। धन्यवाद देंगे हमारे साथी साउंड मास्टर को कि लाइव की आवाज भी उन्होंने एकदम सेट चुस्त कर दी दुरुस्त है। कर दिया। बिल्कुल साहब ने सही कहा सुनील जी, ये सेट कर दिया है। अब जो लोग कमेंट बहुत ही कर अच्छे रहे थे, साउंड मास्टर है हमारे संजय ठाकुर। चले काला बग्गा, खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद मनोज के रूप में, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप है मेला, बॉल देनी है गे पुरानी, बॉल मंगवाई है के हाथ खड़े कर दे, मंगवाई है तो ठीक है। काला बग्गा एक बार फिर रवि डाका के लिए, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। खेल अगर आ गए हैं तो पहुंचाए यहाँ पर। काला बग्गा एक बार फिर करेंगे सामना रवि डाका। अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं रवि डाका, 5 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए हैं। काला की अच्छी गेंदबाजी, एक और अच्छी गेंद, लेकिन इनसाइड एज लेकर 4 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी, एक मिस फील्डिंग का चौका या रवि ढाका का बोलना चाहता हूं कि अपनी प्रोफाइल ठीक करें। क्रिकी रोज पर राइट हैंड बैट्समैन दिखा रहे हो आप। अब गेंदबाजी कौन करेंगे देखना होगा, शायद लाला गेंदबाजी करेंगे। हेलो, 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 हेलो। लाला की यह गेंद, फील्डर मौजूद सुरजीत के रूप में, और सफलता मिलती हुई लाला को एक और। दो किफायती गेंदबाज रहे हैं, खासकर ज्यादा लाला रहे हैं। दूसरी सफलता मिली लाला को रुपेंद्र के रूप में। दोबारा की टीम पहुंच जाए यहाँ पर चाय के लिए। सरसाना अभी तक नहीं पहुंची है, मुझे लगता है अगर सरसाना की टीम आ गई है तो चाय पी ले, और रत्ता खेड़ा की टीम के भी प्लेयर चाय पी ले।
नए बल्लेबाज आए हैं नरेंद्र। सामना करेंगे लाला की गेंद का नरेंद्र। कहां तक स्कोर देखना चाह रही हो शिवम आज आप रत्ताखेड़ा की टीम का? 150 रन बता रहे हैं, लेकिन इनको मैं बता दूं गेंदें 11 ही बची है अभी। 11 गेंदों में 50 रन बनाने होंगे 150 के लिए। यहाँ से यहाँ की 30 किलोमीटर है। बिल्डाना है नहीं है रुमायर है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। नरेंद्र ने अपना खाता चौके के साथ खोला। जैसे ही सीओ ने कहा 150 के लिए चल पड़ी है यहाँ पर रत्ताखेड़ा की टीम है, लेकिन 150 बहुत हो जाते हैं शिवम, मैं आपको बताऊं। 10 गेंदों में अब 40 रन और बनाएंगे तब 150 तक पहुंचेंगे। अच्छी गेंद। टीम का स्कोर 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक लाला ने 1.5 ओवर डाला, 11 रन दिए और 2 विकेटें ली है। किफायती गेंदबाजी लाला के द्वारा। राजू की काफी पिटाई हुई आज, मनोज की काफी पिटाई हुई। क्या फिर से मनोज स्पेल पे आएंगे? नरेंद्र ने खेल दिया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। क्या तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। लाला एक बार फिर खेल दिया। राजू मौजूद है, अच्छे फील्डर है, कैच ले पाएंगे या नहीं, और कैच ले लिया। एक तूफानी बल्लेबाज को आउट किया है यहाँ पर लाला ने। लाला को मिलने वाली है तीसरी सफलता। नए बल्लेबाज गए हैं अब रविंदर। रविंदर का इसमें नाम नहीं है भाई जी, इसकी जगह करें अजय राजपूत। काटना नहीं, यही करना पड़ेगा अब तो। मैं किशन को बता दूं, ये ज्यादा बहुत बड़ा स्कोर नहीं मान सकते हम किशन। क्यों, आपने देखा होगा कल के मुकाबले परसों के मुकाबले 12 ओवरों में 175 रन भी सेफ नहीं थे। ओवर की समाप्ति 9 ओवरों की समाप्ति पर 110 रन। अच्छा कंट्रोल किया यहाँ पर जांडवाड़ा की टीम ने। राजू अंतिम ओवर लेकर कम से कम रन देना चाहेंगे इस ओवर में राजू, और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। राजू ने पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, एक ओवर में 19 रन आए राजू के। कमड़ी उधेड़ कर रख दी थी राधे ने इनकी। राधे श्याम के फेवरेट बॉलर बन चुके हैं राजू। रवि सामना करेंगे राजू की गेंदों का। पहली वाइट गेंद क्विच वजना पऊगा राजू देनू। खेल दिया वहां पर 2 फील्डरों के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और बाउंड्री लाइन से पहले रोक लिया। 30 रन के लिए पड़ चुके हैं और दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने।
इन्हीं 3 रनों के साथ टीम का स्कोर 114 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर जो लंबी पारी का सेशन खुला था सीओ में 118 119 वो पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके करीब ही रहेगा सेशन के। बहुत अच्छा सेशन लगाते हैं यहाँ पर, करेक्ट सेशन देते हैं। एक बार फिर राजू, एक और लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी लगातार राजू के द्वारा। अब तक 1 ओवर 1 गेंद डाल लिया राजू ने, 24 रन दे चुके हैं। पहले ओवर में 19 और इस ओवर में 1 गेंद पर 5 रन दे चुके हैं राजू। पहले अंपायर को पार करने के साथ ही इस बार अच्छी गेंद, पहुंच नहीं पाए बल्लेबाज रविंदर। चले, एक और वाइड गेंद, शिवम के दोस्त ओली पॉप 196 रन बनाकर आउट हो गए, उनको बड़ा दुख हुआ है। राजू काफी खराब गेंदबाजी करने के बाद रविंदर के लिए इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद। 3 गेंदे हुई है, वैसे राजू ने अब तक 6 गेंदे डाल दी है, 3 वाइड और 3 सही गेंदे। एक बार फिर राजू रविंदर के लिए, एक और अच्छी गेंद। ऐसी गेंदबाजी पहले करनी चाहिए थी राजू को, अंतिम समय में वो फॉर्म में आए हैं राजू। लगता है बिना चाह पिए गेंदबाजी पे उतर गए थे राजू। राजू एक बार फिर रविंदर के लिए खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन लेना चाहेंगे ढाका, क्योंकि रविंदर के बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हो रहा। 117 रन शिवम, देखिए सेशन आपको बता रहे थे 118-19 117 रन हुए हैं अभी तक। लास्ट गेंद है, क्या करेक्ट सेशन बोलते हैं लोग यहाँ पर। इस एक बॉल पर अटका हुआ सेशन देखिए। राजू एक बार फिर खेल दिया, वहां पर दूसरे रन के लिए पड़ चुके हैं, खतरा हो सकता है। अगर ये रन आउट होता तो कुछ बन सकता था, लेकिन ये सेशन यस पे गया जैसे ही खराब थ्रो आया। अगर दूसरे रन में रन आउट हो जाते, सेशन देने वाला माला माल होता। 10 ओवरों में 120 रन बनाए हैं रत्ता खेड़ा की टीम ने। ज्यादा स्कोर नहीं बोल सकते हम शिवम इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत रन बनते हैं। कैसी गेंदबाजी करती है रत्ता खेड़ा की टीम।
बल्लेबाज जल्दी बाउंस है भाई। लाला और सोनू। स्ट्राइक बल्लेबाज है सोनू। और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज है लाला। और गेंदबाज है किर्सन। किर्सन। अच्छी गेंदबाजी की अब तक टूर्नामेंट में किर्सन ने। एक अच्छे गेंदबाज है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज सोनू और लाला। इस एंड पर गेंदबाजों को मदद कम मिलती है। बल्लेबाज बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है इस एंड पर। पहली इनिंग में भी देखा राधे ने चमड़िया उधेड़ कर रख दी थी जांडवाड़ा सोत्र के गेंदबाजों की इस एंड से। क्या उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करेगी जांडवाड़ा की टीम मनोज? खेल दिया है उसी के अनुरूप। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला सोनू ने। इस एंड पर गेंदबाजों को बख्शा नहीं जाएगा मनोज। कल आपने भजन लाल की बैटिंग से आप बहुत खुश हुए। कितने रुपए देकर गए भजन लाल को? 700 रुपए दिए भजन लाल को, उनकी एक तूफानी बल्लेबाजी को देखते हुए मनोज एंड कंपनी ने। अच्छा हौसला बढ़ाया आपने भजन लाल का। मुकाबला जरूर हार गए, लेकिन दिलों पर राज कर गए भजन लाल नाडड़ी गांव के दर्शकों के। खास करके मनोज के दिल में छा गए हैं भजन लाल। 31 तारीख को मनोज मिलने जाएंगे भजन लाल से। एक बार फिर खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक 2 चौके सोनू के बल्ले से। जितने अच्छे गेंदबाज उतने ही अच्छे बल्लेबाज, लेकिन इस एंड से गेंदबाजों को ज्यादा मदद देखने को मिली नहीं है। और बोल्ड कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया सोनू को। अच्छी स्विंग देखने को मिली, लगता है सोनू अपने आप से खुश नहीं है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सोनू। अगर वो किर्सन का ओवर देखकर खेल लेते, 2 बाउंड्री आ भी चुकी थी,
तो आगे के गेंदबाजों हेलो पर अच्छे हावी होते वो। नए बल्लेबाज आए हैं सुरजीत पार्षद, सामना करेंगे किशन की गेंदों का। उनको एक एंड से विकेट रोकने के लिए शायद भेजा गया है, दूसरे एंड से तूफानी बल्लेबाज लाला मौजूद है, इसलिए किशन अच्छी गेंदबाजी करते हुए किशन की गेंदें संभल कर खेलना होगा जांडवाड़ा की टीम को, वरना बहुत ही एक अच्छे गेंदबाज, तेज तरार गेंदबाज है किशन। सब में कम लगाए रत्ताखेड़ा की टीम। 12 बज चुके हैं, 11 बजे ये मुकाबला समाप्त होना था, ताकि आगे मुकाबले बड़े बड़े हो सके 15-15 ओवरों के। खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद प्रमोद शर्मा, और दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। लाला ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 10 रन, एक विकेट के नुकसान पर सोनू के रूप में जो झटका लगा था जांडवाड़ा 70 की टीम को। ताली माइक लेके हो गए तू, माइक लेके तो वो बंद कर दे, हेलो बंद कर दिया कर माइक रे, सारी होनी चाहिए। मैं बैठे हो बोल रहा भाई। वाइट गेंद, इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर मिला है सुनील, लेकिन रन रेट चलती हुई जांडवाड़ा की। रिक्वायर्ड रन रेट अब कुलदीप 12 की चाहिए यहाँ से। अगर लाला का विकेट जल्दी नहीं मिलता है तो बिल्कुल मुकाबले में बराबरी पर खेलेगी जांडवाड़ा 70। जरूर कुलदीप। आज के दिन का उद्घाटन करेंगे मगर डारा। खेल दिया, फील्डर मौजूद, फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई, 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट, एक ओवर की समाप्ति। रवि जंवर, केदाराम धारणिया, विनोद धारणिया इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गुलाब धारणिया, भावी सरपंच उम्मीदवार गांव नाडोडी, जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिया, और सतपाल मास्टर उर्फ पाली धारणिया ने 11,000 रुपए, 5100 रुपए का सहयोग। राय साहब गीला ने 1100 रुपए का सहयोग, राजू जंवर ने 1100 रुपए का सहयोग, सिलू धारणिया ने 2100 रुपए का सहयोग, कालू धारणिया ने 5100 रुपए का सहयोग, अजय मंडा ऑस्ट्रेलिया से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा शो करने के लिए। नरेंद्र इस ओवर में पहली बार लाला के लिए, और दौड़कर एक रन पूरा कर लिया लेग बाई के रूप में। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 16 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट 11.89 की बची है, यहाँ से धीरे धीरे कम करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एंड से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है अब तक। उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर खेल दिया है, दो फील्डरों के बीच से प्रमोद रोक नहीं पाए, प्रमोद नहीं थे, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 17 रन, एक विकेट के नुकसान पर। झांडवाड़ा 70 की टीम ने पहले ओवर की समाप्ति पर 15 रन बनाए थे। नरेंद्र की यह गेंद इस बार खेला है
बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, फ्लिक कर दिया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। जबरदस्त बल्ले, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए कुलदीप है। धन्यवाद सुनील। फील्डिंग का ज्यादा अंदाजा नहीं है मुझे। आप विकेट कीपर हो, आपको ज्यादा अंदाजा होना चाहिए। या आप सीधे सीधे ये फील्डिंग लगाते हो, उन्ना जिया उन्ना जिया। 19 बड़ी फील्डिंग है सुनील। ठीक। 21 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अच्छे बल्लेबाज हैं लाला। नरेंद्र चले ये गेंद, खेला है उसे और मौजूद, कैच ड्रॉप, रन आउट का चांस। और बिल्कुल कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन शानदार फील्डिंग, रन आउट के रूप। रन आउट के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर जांडवाड़ा टीम को। जीवनदान लाला को मिला, भुगतना सुरजीत पार्षद को पड़ा। अच्छी फील्डिंग। अनिल बताएं, अगर ऊपर पड़ी है तो 6 रन है। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट लाला के बल्ले से। पफला टेलर पहुंचे हैं, उन्होंने एक टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था, 11,000 रुपए का। इस ओवर में आए 12 रन और पहले ओवर से आए 15 रन। 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 27 रन। बेहतरीन 6 रनों के लिए स्कोर का अच्छे तरीके से पीछा करती हुई जांडवाड़ा सूत्र की टीम। सुनील, आपकी घरेलू टीम है। 13.5 के एवरेज से रन बनाती हुई और रिक्वायर्ड रन रेट है 11.75। कुलदीप जरूर मेरी घरेलू टीम है, सारी गर्मी इसी टीम के साथ मैंने प्रैक्टिस की है। दाली जलोफर बोथन झलनिया ग्राउंडों पर। किरसन सामना करेंगे सुरजीत बिरोक 777। लोग धोनी के फैन होते हैं, ये मनोज 3 गुना फैन है धोनी के। 3 सत्ते हैं इनके पीछे। आज धोनी वाली इनिंग की जरूरत है जांडवाड़ा टीम को। अच्छी गेंद किरसन के द्वारा। जिस हिसाब से रन चाहिए उसी हिसाब से जांडवाड़ा सोतर की टीम यह रन बनाती हुई। आज दलबीर डेलू की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलेगी, तीसरे बॉलर के रूप में यूज किया जाएगा। एक बेहतरीन युवा ऑफ स्पिनर गेंदबाज। युवा नहीं बोल सकते कुलदीप, हम इनको 30 साल उम्र हो चुकी है दलबीर की। जब तक शादी नहीं होती सुनील, युवा ही रहते हैं। और दलबीर काफी युवा और होनहार क्रिकेटर नाडोडी टीम के लिए। और इस बार जिस तरह से सहयोग आ रहा है सुनील, आगे इस ग्राउंड में
एक और बड़ी टूर्नामेंट देखने को मिलेगी अगले साल। एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन दोबारा करवाएगी कमेटी। ये गेंद लाला के लिए, अच्छी गेंद, लेग बाई के रूप में रन पूरा किया और पहुंचा सुनील। 29 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। इस एक विकेट जरूर मिला, लेकिन काफी महंगे साबित हुए हैं किर्सन। अब तक 1.5 ओवर में 16 रन दे चुके हैं। किर्सन ही एक ऐसे गेंदबाज है जो इस एंड से भी विकेट निकाल सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 30 रन है। और पीके तुझ के अनुरूप आइडिया देते हैं, जितने रन बोलते हैं उतने ही रन बनते हैं। एक अच्छा अनुमान पीके द्वारा इस इनिंग का, और 1 रन फालतू बना सुनील। हाँ कुलदीप, और इस इनिंग का उन्होंने बताया कि 2 गेंद पहले जांडवाड़ा 74 की टीम ये मुकाबला फिनिश कर देगी। बिल्कुल क्लोज रखा गया था फील्डर को, वरना यहां पर पंजा मिल सकता था। किर्सन की इसी गेंदबाजी के लिए यहां पर बिल्कुल क्लोज रखा जाता फील्डर, वरना यहां पर पंजा आता तो बहुत मुश्किल हो जाती रत्ता खेड़ा के लिए। प्रेशर में नजर आते हुए यहां पर किर्सन, जिस हिसाब से गेंदबाजों की पिटाई होती है इस एंड से, खेल दिया वहां पर 2 फील्डरों के बीच में, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दौड़कर 2 रन भी पूरे कर लिए। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 34 रन है। अच्छी बल्लेबाजी करते हो दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जरूर अच्छा बनाया है, लेकिन गेंदबाजी किर्सन के अच्छे रन लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। चले अंपायर को पार करने के साथ ही इस बार खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद है, रोक पाएंगे या नहीं, रोक ली, 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाए। इन्हीं 2 रनों के साथ 3 ओवरों की समाप्ति पर 36 रन, एक्यूरेट रिकॉर्ड रन रेट के हिसाब से चलती हुई जांडवाड़ा की टीम कुलदीप है। बिल्कुल। हेलो 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 हेलो। हेलो। अब सोचने पर मजबूर कर दिया है रत्ता खेड़ा की टीम को जांडवाड़ा के बल्लेबाजों ने। आज एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ उतरी है रत्ताखेड़ा की टीम। मोनू पिछले मैच में नहीं थे, एक अच्छे तेज गेंदबाज नरेंद्र। शायद गेंदबाजी मोनू नहीं करेंगे। जीतू के ओवरों पे डिपेंड करेगी किस तरह का ओवर डालते हैं अजीत जीतू। टाइम का ध्यान रखे दोनों टीमें। बिल्कुल। उसके बाद 3 मुकाबले और होने हैं आज के दिन के। अब आए हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज प्रमोद शर्मा। बिल्कुल, कप्तान टीम के ऑफ स्टंप पर गेंदे रखते हैं वो, नैना के रूप में ज्यादा रूम नहीं देते बल्लेबाजों को। प्रसिद्ध एक बढ़िया इंसान। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खेली है इन्होंने सुनील। प्रमोद शर्मा ने बिल्कुल। अफ्रीका की विकेटों के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे या इंडिया की विकेटों के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे, देखना होगा प्रमोद को। सफलता जरूर मिलती है प्रमोद को। प्रमोद चले, ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला लाला ने, और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 37 रन। अगला शरारती मुकाबला तत्व यहाँ से 112 दूर हो वसीम जाएं। सरसाना। शरारती तत्व यहाँ से दूर हो जाएं। बिल्कुल।
प्रमोद गेंद करेंगे, सरजीत के लिए खेला है मिड विकेट की दिशा में, मोनू मौजूद। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 38 रन। सुरजीत हर गेंद पर भारी शॉट खेलते हुए कुलदीप है। बिल्कुल, प्रमोद ने अच्छी गेंदें की हैं। हेलो हेलो। सरसाना की टीम पहुंची है तो वे चाय पी लें। और पीछे से बॉल्ड। हेलो हेलो। नए बल्लेबाज आए हैं अब मनोज। अब मुश्किल नजर आता हुआ जांडवाड़ा के लिए। जैसे ही लाला आउट हुए गैर जिम्मेदाराना बैटिंग करके गए हैं लाला। यहाँ से सारे स्टंप दिखाए, वो भी अफ्रीका में खेले हुए गेंदबाज को। अंदर आती हुई इनकी गेंदें गति से बीट हुए। बहुत बड़ी सफलता, बिल्कुल मुकाबले में आगे खड़ा कर दिया इस गेंदबाज ने। अब मुश्किलें रहेगी जांडवाड़ा टीम के लिए। एक बेहतरीन टीम, हत्ताखेड़ा की टीम, एक अच्छी टीम, अच्छे खिलाड़ी इस टीम में। हत्ताखेड़ा की टीम में प्रमोद शर्मा और जीतू हमारे फेवरेट खिलाड़ी, और किरसन बेहतरीन इंसान। प्रमोद की है गेंद मनोज के लिए, खेला है फील्डर्स और मौजूद। शानदार फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, सीधा विकेट कीपर रवि ढाका के दस्तानों में। और क्या बल्लेबाजी करके गया था बल्लेबाज राधे। ओपनर बल्लेबाज जो दोनों टीमों में फर्क डालता है वो है राधे। अब तो पर्याप्त रोशनी में खेल रही है रत्ता खेड़ा। इन्होंने धुंध में भी काफी छक्के और चौके लगाए थे। सुनील, क्या बल्लेबाजी की थी उस दिन राधे बिश्नोई ने। हार्ड हिटर बल्लेबाज है राधे। हर रोज मुकाबले देखने आते हैं वो। ग्राउंड पिच को फर्क कर जाते हैं। कितनी उछाल की गेंदें आएगी। इस बार खेला है फील्डर मौजूद, कोई फायदा नहीं। उनके गेंद सी ऊपर से मारेगा से 6 बाहर रनों के 6 लिए। रनों के लिए। ऐसे हिट की जरूरत है यहाँ से जांडवाड़ा 70 की टीम को। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 45 रन। जिस रन रेट से रन चाहिए उसी रन रेट से रन बनाती हुई यहाँ से जांडवाड़ा 70 की टीम। बिल्कुल, यह ओवर किफायती जा रहा था लेकिन एक बेहतरीन छक्का लगाया सुरजीत ने। 5 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं अब तक। एक बार फिर लपेट दिया, फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है। रुपिंदर के रूप में एक बेहतरीन सफलता। जशन देखिए अफ्रीका के गेंदबाज का। बिल्कुल, दूसरी सफलता इस ओवर में। कोई ज्यादा पेस नहीं दिया और सीधा हाथ में खेल बैठे सुरजीत। क्या गेंदबाजी की है इस ओवर में गेंदबाज। नए बल्लेबाज जल्दी से जल्दी क्रीज पर पहुंचे। टाइम का ध्यान रखे और वो गिलास ले आए। कमेटी के जो भी मेंबर है वो जाके। और अगर सरसाना की टीम पहुंची है तो वो चाय पानी ले ले। इसके तुरंत बाद उनका मुकाबला चौबारा के साथ होगा। नए बल्लेबाज जल्दी से जल्दी क्रीज पर पहुंचे। एक बेहतरीन मुकाबला लगा था, दोनों टीमों ने आउट टाई पे करार खत्म दिया किया जा था दो सकता मुकाबले। है। पहुंच चुके हैं भाई, फिन्नू आगे थे। नए बल्लेबाज आए हैं राजू। टीम का स्कोर है और जो भी दर्शक गिलास लेकर गए हैं 4 वो ओवरों गिलास में पहुंचाएं। 4 ओवरों में 45 रन। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे लाइव वाले भाई पिनू। और आगे तो एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में लाइव करेंगे। बड़ा
बड़ौपड़ के टूर्नामेंट में पिनू, और शायद लाइव करेंगे जल्लोपुर की टूर्नामेंट भी। जी बहुत बड़े टूर्नामेंट, हाँ इस एरिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होगी शायद जल्लोपुर की पिनू। बिल्कुल। 5 लाख रुपए इनाम। आप ये देखो कि अभी एक दिग्विजय चौटाला ने कराई थी ढालिया खेड़ा में, वहां था 5 लाख रुपए, और वहां तो सब कुछ उप मुख्यमंत्री का वो था, फिर भी 5 लाख इनाम था। पिनू एक पंचायत होती तो मजा आता, ओपन में हाँ अपना क्या बनता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रामीण क्रिकेट में मैं कहना चाहूंगा कि ओपन एक बड़ोपल का चलता है, हम मानते हैं, लेकिन पिरथला ने जैसे पिछली बार कराया कोई खास मजा नहीं। बिल्कुल कोई रुझान नहीं था, और कोई ज्यादा टूर्नामेंट का रुझान जलोपुर में भी नहीं रहता। बिल्कुल वो टूर्नामेंट एक हिट टूर्नामेंट है बड़ोपड़ की, ओपन के नाम पे। बिल्कुल। बड़ोपल गांव के लोग सहयोग करते हैं, मैच देखने आते हैं, ये बड़ी उनकी वो है। बिल्कुल टूर्नामेंट दर्शकों से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके सहयोगकर्ता की अगर बात करूं तो उनके पीछे से पैसे वाले इंसान का हाथ है कि बिल, आप करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल तो 5 सालों में जोगिंदर पूनिया ने पहला इनाम दिया था, और जब सरपंच नहीं थे जो खिलाड़ी गए तो उन्होंने बोला क्या हो गया, सरपंच नहीं है तो इनाम तो 1 लाख है हमारे पास, आप टूर्नामेंट कराओ और पहला इनाम लेके जाओ। बिल्कुल अब की बार इनाम भी ज्यादा करेंगे और शायद दोनों इनाम देंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही है। बिल्कुल और गेंद हवा में कैच, ये चल। जीतू नाम के अनुरूप प्रदर्शन करता हुआ ये गेंदबाज। इन्होंने बिल्कुल चाय का जो प्याला पिया था पूरा असर दिखा रहे हैं। शायद 1-1.5 किलो चाय पत्ती भी खरीद के लेके जाएंगे उस चाय के लिए जो यूज हुई थी। न्यू बैट्समैन नेम, भाई जी नाम बताइयो। रवि, ठीक है। एक तरफा सा मुकाबला कर दिया 5 विकेट लेकर रत्ताखेड़ा की टीम ने, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 विकेट लेकर एक तरफा सा माहौल बना दिया रत्ताखेड़ा की टीम ने। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतो एक बार फिर 32 गेंदे 74 रन। मुश्किलें डांडवाला 70 के लिए बढ़ती हुई, जैसे ही डॉट या गेंदे आती है मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक और डॉट गेंद, अब रिक्वायर्ड रेट 13.88 से सीधा बढ़कर 14.32 हो गया है जैसे ही डॉट गेंद गई। जीतू एक बार फिर सरसाना और चौबारा के कप्तान पहुंचे खेल तो दिया वहां पर। टॉस के लिए, 1 ओवर शेष रहे तो अपना डिसीजन बताएं। ओपनर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार रहें, इसके जस्ट बाद मुकाबला होगा 10-10 ओवर का। एंड चेंज हो गया, जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगाए रत्ताखेड़ा की टीम यहां से। सब में बिल्कुल भी नहीं है, दोनों टीमें आज लेट आई, जांडवाड़ा 70 और रत्ताखेड़ा की टीम, उनको 9 बजे का टाइम दिया था, दोनों टीमें लेट आई। शायद अगले मुकाबले में पलंटी लग सकती है उनको, इस मुकाबले में तो दोनों को बराबर लगती, इसलिए अगले मुकाबले में शायद इनको पलंटी लगे 15 से 20 रनों तक की भी, क्योंकि कम से कम 2 घंटे लेट आए थे ये दोनों ही टीमें। अभी भी काफी समय लेते हुए प्रमोद शर्मा, इतने सीनियर प्लेयर, उनको तो समय की कीमत को समझना चाहिए। अफ्रीका में भी खेले हुए हैं, इनको तो समय की कीमत का पता ही है। चले बिल्कुल प्रमोद। प्रमोद गेंद करेंगे मनोज के लिए, खेला फील्डर्स और मौजूद नरेंद्र के रूप में।
जैसे ही एक रन आता है फिर भी रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा है कुलदीप, क्योंकि 14 से ऊपर का रिक्वायर्ड रेट है, 15 के करीब पहुंच चुका है। जैसे ही सिंगल आएगा, डबल आएगा, डॉट गेंद आएगी, फिर भी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा। तो के छक्के मारने होंगे, हर ओवर में 2 बाउंड्री जरूर लेनी होगी अगर रिक्वायर्ड रन रेट को बनाए रखना है, तो वरना काफी ऊपर चला जाएगा रिक्वायर्ड रन रेट। आप विकेट रोक कर अब यहाँ मुकाबला नहीं जीत सकते। ट्राई किया, डॉट गेंद, विकेट कीपर मिस हुए, बाई के रूप में रन। इसी एक रन के साथ फिर रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता हुआ इस बार 15 से ऊपर पहुंचा है। 50 रन पूरे हुए जांडवाड़ा 70 के, 5 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है खराब डिसीजन लिया जांडवाड़ा की टीम ने आज टॉस जीत कर गेंदबाजी का। किरमारा जो लेती आ रही है गेंदबाजी का डिसीजन, उसी के अनुरूप चलती नजर आई, लेकिन उनके अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाए जांडवाड़ा टीम के बल्लेबाज। तो उन्होंने जरूर हाथ दिखाए थे पहली 2 गेंदों पर, लेकिन तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। एक और अच्छी गेंद प्रमोद शर्मा के द्वारा। रिक्वायर्ड रन रेट 16 के करीब पहुंच चुका है। पीनू, क्या कहेंगे हमारे लाइव वाले दोस्त? धन्यवाद। मैं और तारीफ करूंगा कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, तो दर्शकों को भी सहयोग करना चाहिए, और खास करके गांव के जो दर्शक हैं, वही हम देखते हैं बाहर टूर्नामेंट होती है तो लोगों के गांव में बोल्ड आउट, तीसरी ये सफलता। राधे किसने बोल्ड किया है? शर्मा जी, अफ्रीका वाले। हम्म, अभी कुछ देर पहले मेरी राधे श्याम भाई से बात हो रही थी, राधे से, तो बोल रहे यार इसको स्पिनर आउट कर सकता है लेफ्टी को। मैंने कहा शर्मा जी अपना 120% देते हैं मैच में, ये भी कर सकते हैं, और वही हुआ। और ऐसे जो सवाल है हम हमारा प्रोग्राम जो है एक पारी के बाद अनुमानों के आईने में उसमें साझा करेंगे। और कुछ चीजें लीक करने की होती नहीं है, प्रदर्शकों के लिए बता दूं कि 2-2 ड्रोन फाइनल मुकाबले में ऊपर से वीडियो बनाएंगे और पूरे गांव का भी चक्कर लगाएंगे। 2 ड्रोन। धन्यवाद सैनी साहब। यह गेंद खेला है फील्डर और मौजूद कसब के रूप में। एक अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो विकेट कीपर रवि के दस्तानों में, और शायद 3 सफलता ली है शर्मा जी ने। क्या शानदार गेंदबाजी की अपने ओवर में। ये खिलाड़ी है जो उम्र नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल। बेटे को बराबर खड़ा कर दो तो पता नहीं लगेगा जैसे भाई हो। जीतू, ये गेंद बल्लेबाज को छकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी तेज निकली थी गिरने के बाद। और आज दुध साहब आप ईंट पे कैसे बैठे हो? कमेटी ने कुर्सियों की व्यवस्था की है आप जैसे सीनियर लोगों के लिए, तो हमें ये अच्छा नहीं लगा कि आप नीचे बैठे, कुर्सी ले लो। आप एक बहुत बड़े, मैं क्या बताऊं क्या हो, तो अच्छा नहीं लगता। आप ही ईंट पे बैठो। आप ऐसे ईंट पे बैठो को लोगों को लगा कि माल लुट गया है। एक और अच्छी गेंद। और बोल्ड आउट हुए हैं, स्टंप हुए जी। ओके, काफी अच्छे अंपायर हैं, हाथ तो हाथ अपना रिजल्ट दिया। और आप देखिए अंपायर को
अंपायर के हाथ में जो एक उपकरण है उसमें वो गेंदें नोट करते हैं, विकेट नोट करते हैं, बहुत सी चीजें नोट होती है इस उपकरण में। और एक अच्छे अंपायर की ये निशानी होती है, वो अपने हथियार के साथ चलता है। 2 मिनट का टाइम सैनी, दोनों कप्तान पहुंचे। जो भी कप्तान पहले पहुंचेगा, 2 मिनट के बाद जो दूसरा कप्तान नहीं पहुंचेगा तो जो पहले पहुंचा उस कप्तान को टॉस का विनर घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छा नियम, गेंद पैड से लगी, एलबीडब्ल्यू आउट। दोनों गेंदबाजों ने बिल्कुल बांध के रख दिया, जीतू और शर्मा जी ने। बिल्कुल अच्छी सफलताएं मिली है इनको इस। कुछ क्या अनुमान है? दो सुपर ओवर खेले थे इन दोनों टीमों ने, उनका मुकाबला है आज। कौन जीतेगी, चुबारा या सरसना? चौबारा की जीत का प्रेडिक्शन दिया है डुच ने। बहुत बड़े लेवल पे ग्रुप भी चलाते हैं ये। और टीम में कितने विकेट गिरे हैं? अब महज औपचारिकताएं शेष, का मुकाबला लगा दिया रत्ताखेड़ा की टीम ने। क्या गेंदबाजी की प्रमोद और जीतू ने बिल्कुल बांध के रख दिया। अब बिल्कुल टेस्ट मैच की फील्ड लगाते हुए गेंद करेंगे जीतू। ये गेंद जीतू की, बेहतरीन गेंद। और जीतू ने, जब मेरी बात हुई जीतू ने बोला नाडुडी के साथ अगर हमारा मुकाबला होगा तो हम एक तरफा मुकाबला जीतेंगे। दोनों टीमों के कप्तान आपके बीच पहुंच चुके हैं। सैनी साहब, ये गेंद, बेहतरीन गेंद। कॉल करेंगे साई सरसाणा। दर्शन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज, चिक्का उछला और गिरा है सरसाणा के पक्ष में। और डिसीजन बिल्कुल ऑन द स्पॉट साई का। ओपनर बल्लेबाज तैयार हो जाए सरसाणा के। दोनों पैड अप, जस्ट बाद मुकाबला होगा। और 112 की टीम फील्डिंग के लिए पहुंचे। जैसे ही इनिंग खत्म होती है अंपायर साहब मात्र मिनट का समय रहेगा। 10-10 ओवरों का मुकाबला। खेला है फील्डर्स और मौजूद। अब हमारे बूथ पहुंचे सुंदर गोदारा। कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। और बेहतरीन गेंदबाजी की और बिल्कुल मौका ही नहीं दिया रत्ता खेड़ा ने।
दर्शन की है गेंद, नरेंद्र धारणिया पहुंचेंगे अगले मैच में। एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट दिखाई दी आज। दोनों टीमें ऐड करवा दें क्रिक हीरोज पर। अगर कोई बदलाव है टीम में तो बता दें, ऐड है टीम, और जल्दी से जल्दी सैनी साहब से कांटेक्ट करें। मैच के बीच में जो 11 होंगे फिर पिनू अपने हिसाब से नाम रखेंगे उनका। टाइम का ध्यान रखें, अब मुकाबला महज औपचारिकताएं शेष। और एक अच्छी टीम टूर्नामेंट से बाहर होती हुई सांडवाड़ा के रूप में। क्या शानदार गेंदबाजी की शर्मा जी ने। इकतीस तारीख की टूर्नामेंट बंद रहेगा। 1 तारीख को फाइनल मुकाबला होगा। इस बार दिशाहीन गेंद फाइन लेग की तरफ निकाला। मोनू इस बार खेला है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। तब तक तोड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया स्कोर। इन्हीं 2 रनों के साथ सुनील 65 रन 9 ओवर प्रगति पर। मोनू की ये गेंद, खेला फील्डर मौजूद, 1 रन। और शायद शर्मा साहब ने
इस मैच में 3 विकेट लिए क्या? जो अपनी जिंदगी के 2 साल, बहुमूल्य 2 साल वहां लगा के आए हैं। अंतिम ओवर। इनके मैनेजर बता रहे थे कि रबाडा जो प्लेयर है क्रिकेट का, उससे इन स्विंग और आउट स्विंग की क्लास लेके आए हैं। और ये गेंद तिरपाई में। कितने आउट हो गए दोस्त? 9। बस तो अब डॉक्टर साहब बस बंद कर। नहीं, ऐसे नहीं होता कि आप लाइव चल रहा है और आपके पास प्लेयर नहीं है तो पुलिस को हिला दो। बंद है ना? गेंद अंपायर को दे दें और दोनों टीमें जल्दी से। दरसाना अपने बल्लेबाज और चौबारा अपने फील्डर जल्दी भेज ग्राउंड में। पहला साहब, समय आज कम है तो ये यहाँ पे दोनों ही बेहतरीन टीमें, लेकिन क्रिकेट में हार और जीत, तो एक टीम जीत के अगले राउंड में और एक टीम हार के घर की ओर। बिल्कुल दोनों ही टीमें अच्छा खेली, लेकिन हार जीत एक सिक्के के दो पहलू। सैनी साहब, बिल्कुल बिल्कुल हार के निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ नया दिन होता है। हार के तो कुराड भी गई है। इस सीजन की 13 टूर्नामेंट भी जीता और लगा ही नहीं कि मुकाबला खेल रही है। बिल्कुल तो टीम कोई भी कमजोर नहीं होती। दिन खराब होता है खिलाड़ियों का। और प्लेयरों में लगन और हिम्मत होती है। वो मैच में जीत और हार, ये जो दो पहलू है, इनके ऊपर अपना फोकस करती है कि किसको हराना है और किसको जिताना है।